अच्छा जी, हमारी बात रह जाएगी, यहाँ पर नून हो गया। हम दोबारा वापस वर्ड सबक में आएंगे। जी बेटा ये क्या है? नून। गुड जॉब। ये क्या है? नून। ये क्या है? नून। अब हम फिर व्यू चेंज करने लगे हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर फिर हम लिखेंगे जी, हमने यहाँ पर तो मीम लिखा नहीं, चलिए हम यहाँ पर भी मीम नून लिख देते हैं। लिखें जी मीम नून वाव। मीम मीम और सीधे नून नून और वाव, सॉरी, वाव बा वाव। अगर एग्जाम्पल आपको लिखने की ज़रूरत पेश आ भी जाए ना, तो आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, जो पीछे पढ़ लिए ना उन्हीं में से एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करें। जैसे ता और तौ की मैंने एग्जाम्पल लिखी थी, क्योंकि हमने हाफ शेप तो पढ़ा दिया बच्चे को। जब हमने हाफ शेप बच्चे को पढ़ा दिया है, तो हमें एग्जाम्पल भी उन्हीं की लिखनी चाहिए ताकि हमें पढ़ाना आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मुझे तामीम लिख देता हूँ, यहाँ नून आ गया और यहाँ पे हम सा लिख देते हैं। ठीक है, नून, ये नून मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि कटिंग वाला भी बच्चे के जहन में आ जाए। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एक मिसाल लिखते हैं। मिसाल के तौर पे, सॉरी, गुड, सॉरी, गुड आफ्टर नून। गुड आफ्टर नून। बेटा गुड आफ्टर को छोड़ दो, आखिर में क्या है बेटा? नून। आखिर में क्या है बेटा? नून। इसी तरीके से खा नून, क्या है? कानून। ये जो जस्टिस होता है ना, फैसला करते हैं, उसमें आखिर में आ गया नून। कानून, कानून का आखिर में का, शुरू में का मिटाया तो नून बन गया। इसी तरीके से एक नेम है ममनून, जो प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे सदर साहब हैं। ठीक है, ममनून हुसैन। ममनून हुसैन हमारे सदर हैं। तो हमने मम को हटाया, पीछे क्या रह गया बेटा? ये वाला नून। इसी तरीके से जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इतना आपके अंदर पाया जाता है, इतना आपके अंदर पाया जाता है, मैं कहता हूँ हैरान है। आप इंशाल्लाह बड़े होके बड़े बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। जो चीज़ अब मैं लिखने लगा हूँ वो आपके अंदर हर दर्जे की पाई जाती है। बाबा भी इस बात को मानते हैं, आपके मामा भी इस बात को मानती हैं कि ये चीज़ तो इसके अंदर बहुत है। किसी काम को भी करता है तो इसी सिर्फ से करता है, पढ़ता है तो इस तरीके से पढ़ता है, लिखता है तो इसी तरीके से, कोई काम करता है तो उसको इसी तरीके से। वो है आपके अंदर जनून। क्या है बेटा? जनून। आपके अंदर जुनून बहुत ज़्यादा है। देखो आपको कितना शौक है पढ़ने का। आप रोज़ाना टाइम पे आते हो क्लास पे, ठीक है, टाइम पे नहीं भी आता आपने यही कहना है, आप रोज़ाना टाइम पे आते हो क्लास पे, ठीक है। अब टाइम पे पढ़ते हो, सबक भी याद करते हो, असाइनमेंट भी करते हो, पापा का हाथ माथा पाँव भी चूमते हो, मम्मा का हाथ माथा पाँव भी चूमते हो, सोने से पहले ब्रश भी करते हो। ये सारे काम कौन करवा रहा है? जुनून। आप शौक से कर रहे हो। जब आप ये सारे काम शौक से कर रहे हो, हैं, तो आपके अंदर जुनून है, जोश है, जोश। तो वेरी गुड। तो जुनून में भी क्या आ रहा है? नून। गुड जॉब। क्या आ रहा है? नून। गुड जॉब। अब हम वापस आ जाएंगे फिर नून की तरफ। जी बेटा ये क्या है? नून। क्या है बेटा? नून। शाबाश। अब हम यहाँ पे एक बात उसको समझाएंगे। बेटा आपने कभी ऐसी, आपका कुछ गुज़र ऐसी जगह से हुआ है जहाँ पे स्मेल हो, बदबू हो? जी हुआ है। फिर आप क्या करते हैं? वो फ़ौरन कहेगा मैं अपना सांस रोक लेता हूँ और बस अवकात मैं अपने नाक पर हाथ रख लेता हूँ। बेटा वो जो सांस रोकते हो, जिस जगह से सांस रोकते हो समझो वहीं से आपका नून निकलता है। ये वैसे गुन्ने की मिसाल है, गुन्ने की मिसाल है, गुन्ने पर हम ये बात करेंगे। तो यहाँ पर आप हल्का सा टच दे देंगे गुन्ने का, कि आप जब सांस रोकते हैं तो नाक के ऊपर हाथ रख के नाक को बंद करके थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगे ना, तो नून वहाँ से निकलता है, यानी कि नून का साउंड जो है ना नाक में जाता है। ये आप हल्का सा टच देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में देने की ज़रूरत है भी सही और नहीं भी। बड़े बच्चे को आप दे दें, छोटे बच्चे को आप ना दें। लेकिन जो सवाल कॉमन है वो आपने हर हाल में करना है। हमने अभी बात की थी कि हमने नून का हाफ शेप अपने जेन में रखना है,
कैसे कि नून का नुक्ता, बोलो बेटा, नून का नुक्ता कभी पेट में आता है और कभी ऊपर आता है। ठीक है बेटा। अब आप उसके लिए आसान तरीका ये है कि यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे उसको ज़रा आसानी से समझ आए जी। बेटा नून का नुक्ता, नून का जो डॉट है, सम टाइम पेट में होता है और सम टाइम ऊपर होता है। सवाल, नून का नुक्ता कब ऊपर होता है? बस इतना का सवाल आप कर लें, नून का नुक्ता कब ऊपर होता है? तो बेटा बोलो, नून जब किसी जुमले के शुरू या दरमियान में आ जाए, शुरू या दरमियान में आ जाए, तो नून का नुक्ता ऊपर होगा, नून का नुक्ता ऊपर होगा। अब आपने बच्चे को ये इतनी लंबी तहरीर कैसे याद करवानी है, उसका तरीका समझिए। बच्चा सिर्फ ये बताएगा ऊपर या पेट में, आपने पूरा जुमला बोलना है। बेटा नून जब किसी जुमले के शुरू या दरमियान में आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए या बिटवीन में आ जाए, तो नून का नुक्ता बैली में होगा या अप होगा, ऊपर होगा? वो कहेगा जी ऊपर होगा, वन धुंधा वन डॉट होगा। गुड जॉब। और अगर नून का नुक्ता किसी सेंटेंस के जुमले के सॉरी, नून जब किसी जुमले के आखिर में आ जाए, नून जब किसी जुमले के लास्ट में आ जाए, तो नून का नुक्ता पेट में होगा या ऊपर होगा? वो कहेगा जी पेट में होगा। यानी कि बच्चा सिर्फ इतनी बात कहे, पेट में होगा, ऊपर होगा। बाकी सारा आपने सुना सुना के उसको आपने याद करवाने की कोशिश करनी है। ठीक है। अब आ जाए दोबारा उसी वर्ड के अंदर, व्यू चेंज करते हैं जी। बेटा ये देखें, ये क्या है? नू, ये बैली में है। गुड जॉब। ये देखो, ये छोटा सा मैंने सेंटेंस लिखा है, देखो इसमें नून शुरू में आ रहा है। ठीक है। आप इसको बल्कि डबल नून बना दें। ये डबल नून, देखो बेटा पहले ये देखो, ये कंप्लीट नून है, देखो ये लास्ट में आ रहा है, सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, तो डॉट किधर है? बैली में। और अगर बैली में ना हो तो डॉट यानी कि नून किसी जुमले के शुरू दरमियान में आ रहा हो, तो फिर क्या होता है? नून का नुक्ता ऊपर होता है। नून का नुक्ता क्या होता है? ऊपर होता है। बस आपने हल्का सा रट्टा लगवाना है। अगर नून का नुक्ता ऊपर और पेट में उसको समझ ना भी आए, तो दुंदा और नुक्ता की आगे 40 एग्जाम्पल्स आ रही हैं, वहाँ पे ये बात क्लियर हो जाएगी। बस आपने इतना याद ज़रूर करवा देना है कि नून का नुक्ता कभी पेट में होता है, कभी ऊपर। नून किसी जुमले के शुरू दरमियान में आ जाए तो नून का नुक्ता ऊपर होगा, नून किसी जुमले के आखिर में आ जाए तो नून का नुक्ता कहाँ होगा? पेट में होगा। बस इतनी बात आपने उसको समझा दी है, तो इंशाल्लाह उसको यहाँ तक बात समझ आ जाएगी। फिर आप उसी तरीके से कलीमे ऐड कर दें। कलीमे जैसे मैंने आपको समझाया है कि पीसीज में, दुआ पीसीज में, और इसी तरीके से आगे फिर होमवर्क है। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट लेटर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नून कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेटर वाव की तरफ चलते हैं और वहीं पर हम होमवर्क की डिस्कस करेंगे।